नमस्कार। ऑप्शन सेलिंग नाम तो सुना ही होगा। अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं, लेकिन मार्जिन, ब्रोकरेज और सरकारी चार्जेस के इस जाल में हमेशा उलझे रहते हैं, तो ये चर्चा खास आपके लिए है। आज हम ऑप्शन सेलिंग के मार्जिन और शुल्कों की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है जो ज्यादातर ट्रेडर्स फेस करते हैं। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि मुनाफे का पैसा आखिर जाता कहाँ है। देखिए, इंडिया में ऑप्शन बेचने के लिए ना सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है अपफ्रंट मार्जिन। और ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ, मतलब बाजार के उतार चढ़ाव के साथ हर पल बदलता रहता है। तो सवाल ये है कि ये मार्जिन होता कितना है। एक अंदाजा लें तो निफ्टी ऑप्शंस के लिए ये आमतौर पर 80,000 से 1 लाख के बीच होता है। बैंक निफ्टी के लिए ये और भी ज्यादा है, करीब 1,20,000 से शुरू होता है। और स्टॉक ऑप्शंस, वो तो भाई पूरी तरह से स्टॉक की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, मार्जिन लगता है, पर ये बनता कैसे है? इसके दो मेन हिस्से हैं, एसपीएन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। चलिए समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। देखिए, स्पैन मार्जिन जो है वो एक्सचेंज तय करता है। ये ना एक तरह का रिस्क कैलकुलेशन है। मतलब सबसे बुरी से बुरी हालत को सोचकर बनाया गया है कि अगर बाजार में एक ही दिन में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए तो भी आपका रिस्क कवर हो सके। और फिर आता है एक्सपोजर मार्जिन। इसे आप स्पैन के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी जैकेट की तरह समझ सकते हैं। इसका मकसद सिस्टम को उन अचानक होने वाली बड़ी चालों से बचाना है जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, स्पैन प्लस एक्सपोजर, इन दोनों को मिलाकर ही आपका टोटल मार्जिन बनता है। इसे भूलना नहीं है। लेकिन क्या इतना सारा मार्जिन देना ही पड़ेगा? क्या कोई और रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। इसे कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है और वो है हेजिंग। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखिए, जब आप नेकेड सेलिंग करते हैं, मतलब बिना किसी सेफ्टी के, तो रिस्क अनलिमिटेड होता है और इसीलिए मार्जिन भी सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप हेजिंग का इस्तेमाल करें, मतलब अपने रिस्क को किसी दूसरी पोजीशन से लिमिट कर दें, तो मार्जिन 60 से 70% तक कम हो सकता है। इसी स्ट्रैटेजी को ऑप्शन स्प्रेड कहते हैं और ये कैपिटल बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात। पहले क्या होता था, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कम मार्जिन लगता था, लेकिन 2021 में सेबी ने नियम बदल दिए। अब इंट्राडे और ओवरनाइट मार्जिन एकदम बराबर हैं। इसका मतलब है कि ब्रोकर अब आपको दिन के दौरान कोई एक्स्ट्रा लीवरेज नहीं दे सकते। तो ठीक है, मार्जिन का हिसाब किताब तो समझ आ गया, पर ट्रेडिंग की असली कॉस्ट सिर्फ मार्जिन थोड़ी है। असली खेल तो चार्जेस का है, जो आपके मुनाफे और नुकसान दोनों पर असर डालते हैं। चलो एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपका ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ, तब क्या होता है? जरा इस पर नजर डालिए। टोटल प्रॉफिट कितना है? 93.75। सुनने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन चार्जेस कटने के बाद हाथ में क्या आया? सिर्फ 39.30। मतलब आधे से ज्यादा पैसा, करीब 54 रुपए, तो सिर्फ ब्रोकरेज और सरकारी टैक्स में ही चले गए। ये एक बहुत बड़ा सबक है। छोटे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को ये चार्जेस खा जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई मुनाफे की बात, लेकिन अगर ट्रेड में नुकसान हो जाए तो तब इन चार्जेस का क्या होता है? और यहाँ कहानी और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। देखिए, टोटल लॉस था 2,512 रुपए 50 पैसे। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, इसके ऊपर चार्जेस भी तो जुड़ गए और आपका असली घाटा बढ़कर हो गया 2,538 रुपए 87 पैसे। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। चार्जेस आपके नुकसान को और भी बढ़ा देते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये सारे चार्जेस, ब्रोकरेज, जीएसटी, एसटीटी, एक्सचेंज के चार्जेस, ये तो लगने ही लगने हैं, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान। एक्सचेंज और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होता। तो भाई, इन सब चीजों से डील करने के लिए अपने पास सही टूल्स तो होने ही चाहिए। चलिए कुछ ऐसे जरूरी टूल्स और रूल्स पर नजर डालते हैं जो हर ऑप्शन सेलर को पता होने ही चाहिए। मेरी एक सलाह मानिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन ऑफिशियल मार्जिन कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल करने की आदत डाल लीजिए। ये आपको रियल टाइम में बता देंगे कि कितना स्पैन, कितना एक्सपोजर और हेज करने के बाद कितना मार्जिन लगेगा, ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। अब एक बहुत ही सीरियस वार्निंग, खासकर अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं।
ये है फिजिकल सेटलमेंट का रिस्क। ये एक्सपायरी वाले हफ्ते में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। जरा देखिए कि एक्सपायरी पास आते ही इन द मनी स्टॉक ऑप्शंस का मार्जिन कैसे रॉकेट बन जाता है। 4 दिन पहले ये सिर्फ 25% होता है और एक्सपायरी के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 100% तक पहुंच जाता है। तो मेरी सलाह, अगर आपको डिलीवरी नहीं लेनी है तो एक्सपायरी से पहले ही अपनी पोजीशन से निकल जाइए, इसमें ही भलाई है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऑप्शन सेलिंग के लिए इन 4 गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिए। 1. आपके पास सही कैपिटल हो। 2. हमेशा हेजिंग के बारे में सोचें। 3. एक्सपायरी वीक के नखरों को समझिए। और 4. अपने प्रॉफिट लॉस के हिसाब में सारे चार्जेस को जरूर शामिल करिए। तो आखिर में बस यही कहूंगा, ऑप्शन सेलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी असली ताकत मार्जिन, चार्जेस और रिस्क को समझने में ही है। सही जानकारी के बिना ये एक बहुत खतरनाक खेल भी हो सकता है।